एनटीपीसी एग्जाम 2025 9 जून सेकंड शिफ्ट का अभी अभी जो पेपर खत्म हुआ है, हम लोग उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राइट आंसर इसका जो है अनुच्छेद 63 सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद स्पष्ट प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ये सवाल देखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है और इसे किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था और यह अपने अद्वितीय रथ आकार के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। मोस्ट भी है सवाल है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो नील किसानों के शोषण के खिलाफ था। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक फर्मी कितने मिनट के बराबर होता है। तो देखिए, एक फर्मी जो है यानी एक फेम्टोमीटर लंबाई की इकाई जो है 10⁻⁻15 10 यहाँ पे होगा -15 मीटर के बराबर होता है और इसका उपयोग परमाणु भौतिक के अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह 14वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि मोरक्को से आया था और 14वीं शताब्दी में। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी जो है आपको ध्यान रखना है कि लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह तेज ताल और आकर्षक गीतों के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन नियंत्रित करता है। तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड SEBI नियंत्रित करता है। सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार का नियामक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है। मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक और 17 नामक वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। PDF इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन बेयर्ड ने किया था और उन्होंने 1925 ईस्वी में चलती हुई तस्वीर को प्रसारित करने का पहला सफल प्रकाशन प्राप्त किया था, यानी प्रदर्शन किया था। तो सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और ग्राम राजस्व के आदर्शों को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी और किनके बीच हुई थी। तो अमृतसर की संधि जो है 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसने जो है सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्व सीमा के रूप में स्थापित किया था। अगला सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और यह पृथ्वी और सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह मिस्र में स्थित एक
एक कृत्रिम मार्ग है जो वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है? अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज प्रमुख प्रमुख भूमिका भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने निभाई थी, जिन्होंने 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह गीत बंकी चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी आनंद मठ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपको कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य है। यह प्राचीन भारतीय राजनीतिक और प्रशासन पर एक व्यापक ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है साथियों। कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे अभी एग्जामों में। ये सवाल देखिए कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है और यह मौसम के पूर्व अनुमानों में महत्वपूर्ण होता है। यह सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता यूसीसी का उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। देखिए, अनुच्छेद से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये अनुच्छेद जो है ध्यान रखना है और अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में। ये प्रश्न देखिए, तो डिगबोई तेल रिफाइनरी किन भारतीय राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल रिफाइनरी असम राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। डेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेट आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो एंटीबॉडी जो आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी जो है आपको लिम्फोसाइड विशेषकर की बी कोशिकाएं द्वारा उत्पन्न होता है। ये प्रतिरक्षक प्रणाली का हिस्सा है जो रोग जनकों से लड़ता है, यानी रोग जो होता है उनसे ये लड़ने का काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था। यह भारत में एक मुस्लिम नेतृत्व वाला आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बचाना था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे इस बार पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसमें है साथियों कि एलोरा की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के संबंध गुफाएं हैं, यानी इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों से संबंधित गुफाएं हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल साथियों। अगला सवाल देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जो है जूल होता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी साथियों, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक यही होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल देखिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की बात करें तो भारत की अटॉर्नी जनरल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। अगला सवाल कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला सवाल कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है मीटर है, और यह एक तरंग में दो लगातार समान बिंदुओं के बीच दूरी होता है। दो लगातार समान बिंदुओं के बीच दूरी होता है, उसी को ही तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है साथियों मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये जो है किया गया था। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो कई यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था?
ये देखिए कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उन्होंने अहिंसक सिद्धांतों का पालन किया और खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं साथियों। गांधी युग से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब हो जाएगा। तो कूलम्ब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है, जिसे डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है सवाल ये। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रहे साथियों काफी इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल पूछे गए हैं। हमने काफी लोगों से बात की है, तो आपके लिए ये प्रश्न लेके आए हैं। अगर आपने एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो इन सभी प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।